राधे राधे। आज हम लोग इस वीडियो में Q2 FY26 के बहुत सारे बिजनेसेस के नंबर वगैरह आ रखे हैं, तो हम लोग पूरा डिटेल में बात करने वाले हैं कि क्या इन सारी कंपनियों का टॉप लाइन ग्रोथ है, क्या इन लोग का प्रॉफिट ग्रोथ है, और हम लोग ये भी देखेंगे कि लास्ट कई सारे क्वार्टरों से कंपनी किस रेट से अपना टॉप लाइन ग्रो कर रही है। और फिर हम लोग उसके बेसिस पे ये देखेंगे कि कंपनी का जो इस क्वार्टर में ग्रोथ आया है एज कम्पेयर टू द लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर से, क्या ये एक तरीके से अच्छा नंबर है या फिर बुरा नंबर है, इन द सेंस कि क्या वो एक तरीके से गुड है या फिर बैड है। ये हम लोग का एक सीरीज भी चल रहा है, वे ये जो वीडियो है उसी सीरीज का फर्दर आगे का पार्ट है। तो फिर चलिए अब हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो फिर एक बात आप लोग ध्यान रखिएगा प्लीज़, ये वीडियो कोई भी बाय और सेल रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। प्लीज़ आप लोग अपना रिसर्च वगैरह खुद कीजिएगा, ये सारे के सारे वीडियो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही हैं। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं अब बिना देरी किए। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे स्नाइडर का। तो आप लोग इनका देखोगे ना, एक तरीके से कंपनी इस क्वार्टर में मान के चलिए हार्डली 8% से अपने टोटल ओवरऑल टॉप लाइन को अपना ग्रो किया है एज कम्पेयर टू द लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर से। और इन लोग का आप अगर देखोगे ना लास्ट क्वार्टर भी, तो लास्ट क्वार्टर भी कंपनी के लिए मान के चलिए 4% का हार्डली ग्रोथ हुआ है। और अगर थोड़ा सा बात कर लें इनका बिजनेस मॉडल क्या है, तो ये लोग एक तरीके से स्विच गियर हो गया, साथ में ट्रांसफार्मर हो गया, पावर का एक तरीके से पावर ट्रांसफार्मर हो गया। तो ये लोग क्या करते हैं, उसको मैन्युफैक्चर करके फिर ये लोग एक तरीके से सप्लाई करते हैं जहाँ से इन लोग को ऑर्डर आ रखा होता है। तो फिर आप लोग देख सकते हो ये सारे अलग अलग इंडस्ट्री हैं जहाँ पे इनके जो भी ट्रांसफार्मर वगैरह हैं, पावर ट्रांसफार्मर है या फिर स्विच गियर है, वो जो यूज होता है ये सारे इंडस्ट्री में यूज होता है, चाहे पावर हो, चाहे फिर आपका एक तरीके से स्टील प्लांट हो, या फिर एक तरीके से कहीं भी हो, एक तरीके से मोस्टली उस सब जगह इन सब का प्रोडक्ट वगैरह यूज होता है। लेकिन आप देखोगे ना इनका ग्रोथ मतलब क्या ही मैं बताऊं, लास्ट 2 क्वार्टर से मतलब हार्डली कुछ ना के बराबर ग्रोथ है। कंपनी सिंगल डिजिट में अपना रेवेन्यू ग्रोथ कर रही है, इन द सेंस कि इस क्वार्टर में भी एक तरीके से इनका 8% का रेवेन्यू ग्रोथ हुआ और लास्ट क्वार्टर में भी मतलब हार्डली 4% का ग्रोथ हुआ। और इनका एक तरीके से आप गाइडेंस देखोगे ना, तो फिर जहाँ तक मुझे याद अच्छे तरीके से कंपनी ने एक तरीके से आई थिंक गाइडेंस नहीं दे रखा था, लेकिन अगर आप एक तरीके से जाके इनका पास्ट देखोगे, पास्ट इन द सेंस के लास्ट कुछ क्वार्टर पहले ही तो कंपनी ये 25% से लेकर 30% अपने टॉप लाइन को ग्रो करती थी। लेकिन उनका कुछ ऐसा सच गाइडेंस तो नहीं है। अब इनका अगर कॉल वगैरह होता है तो फिर मैं अच्छे तरीके से सुन के, अगर कुछ अच्छा गाइडेंस होता है तो फिर मैं फर्दर वीडियो बना दूंगा। लेकिन अभी के लिए बात किया जाए तो फिर फिलहाल के लिए 2 क्वार्टर से नंबर बिल्कुल ना के बराबर अच्छा है। इस क्वार्टर में यानी Q2 FY26 में 8% का रेवेन्यू ग्रोथ हुआ और लास्ट क्वार्टर में भी यानी कि Q1 FY26 में भी वहाँ पे भी इन लोग का हार्डली 4% का रेवेन्यू ग्रोथ हुआ था। और यहाँ पे अगर आप लोग H1 में देखोगे तो H1 में मतलब वही 6.5% का इन लोग का रेवेन्यू ग्रोथ हुआ है। तो फिर नो डाउट ऑर्डर बुक जो इन लोग का ऑर्डर बुक है वे 28% से इंक्रीज हुआ है H1 में। लेकिन जो इन लोग का ओवरऑल टॉप लाइन है वही एक तरीके से मतलब सिंगल डिजिट में है, क्योंकि जाहिर सी बात है कोई सेंस नहीं बनाएगा। तो फिर एक तरीके से मैं इसको बैड के कैटेगरी में रखूंगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कंपनी खराब है, मैं बस ये कह रहा हूँ जो उनका नंबर आ रखा है लास्ट 2 क्वार्टर से मतलब सिंगल डिजिट में रेवेन्यू ग्रोथ हो रहा है। और यही कंपनी लास्ट कुछ क्वार्टर पहले ही मतलब 25% 30% का अपना टॉप लाइन ग्रोथ दिखाती थी। तो फिर चलिए अब हम लोग नेक्स्ट कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं, सफारी इंडस्ट्री के बारे में। अगर आप लोग इनका देखोगे ना, ये एक तरीके से बैग वगैरह हो गया, स्कूल बैग हो गया, लगेज हो गया, ट्रॉली वगैरह हो गया, तो ये लोग इसको मैन्युफैक्चर करके एक तरीके से अपना ऑनलाइन और एक तरीके से डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू सेलिंग करते हैं। तो फिर अगर आप लोग इनका देखोगे ना, तो इस क्वार्टर में इन लोग का 1 सेकंड मैं ओपन कर लूँ, मैंने यहाँ पे लिख के रखा हुआ है। तो इन लोगों का इस क्वार्टर में 16% से रेवेन्यू ग्रोथ हुआ और प्रॉफिट वगैरह मान के चलिए 50% के अराउंड, यानी कि अराउंड 58% मान के चलिए इनका बॉटम लाइन यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इंक्रीज हुआ। और लास्ट क्वार्टर में कंपनी ने 17% से यानी कि 17% से अपना रेवेन्यू ग्रो किया था। लेकिन आप जाके देखोगे यही सफारी इंडस्ट्री लास्ट कुछ क्वार्टर पहले ही मतलब 35%, 40%, 45% इस रेंज में अपने रेवेन्यू को ग्रो करती थी। लेकिन अब आप कंपनी देखोगे तो लास्ट कई सारे क्वार्टरों में एक तरीके से जितने भी बैग इंडस्ट्री हो गया, लगेज इंडस्ट्री हो गया और ये सब जितने भी हैं वहाँ पे बहुत सारे प्रॉब्लम चल रहे थे। यहाँ पे इन्वेंट्री बहुत ज़्यादा बिल्डअप हो गया था, डिमांड स्लो हो गया था, तो उसकी वजह से इन सबको एक तरीके से हैवी डिस्काउंट देके सेलिंग करना पड़ा। चाहे आपका सफारी हुआ, चाहे आपका VIP हुआ, चाहे आपका और भी जो भी बैग वाले कंपनी है ना, उन सबको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिला था। लेकिन अभी आप देखोगे फिलहाल के लिए सफारी इंडस्ट्री नो डाउट अपने पूरे इंडस्ट्री में आई थिंक बड़े अच्छे रेट पे ग्रो कर रहा है। लेकिन वही है जो कंपनी एक तरीके से लास्ट कुछ क्वार्टर पहले एक तरीके से मतलब मान के चलिए
अच्छे रेट पे ग्रो करती थी, मतलब 35%, 40%, 45%, अब इन लोग का एक तरीके से मान के चलिए वही 15%, 16%, 17% का रेवेन्यू ग्रोथ रह गया। और इस क्वार्टर में भी कंपनी ने वही 16% से अपने रेवेन्यू को ग्रो किया है, और लास्ट क्वार्टर में 17% का इन लोग का रेवेन्यू ग्रो हुआ था। लेकिन ये है इन लोग का पैट वगैरह थोड़ा सा इस बार ज़्यादा इंप्रूव हुआ है, इन द सेंस कि आप देखोगे तो 58% से इन लोग का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इंक्रीज हुआ है, और साथ में अर्निंग पर शेयर EPS भी अच्छे तरीके से थोड़ा इंक्रीज हुआ है। लेकिन वही है, एक तरीके से जिस कंपनी को आप मान लो कोई भी कंपनी आप ट्रैक कर रहे हो, तो अगर आप उसको थोड़ा और अच्छे रेट पे ग्रो करते हुए देखते हो ना, तो फिर ये जब एक तरीके से नंबर आता है, मतलब जो 15%, 16%, 17%, तो वहाँ पे थोड़ा सा दुख होता है। दुख इन द सेंस कि आप अगर किसी बिजनेस को ट्रैक कर रहे हो, अगर वे पास्ट में मतलब 25%, 30%, 40% से ग्रो कर रहा होगा, तो आपके मन में एक तरीके से ये होगा कि भाई मैं तो मतलब एक तरीके से इसका ये टॉप लाइन ग्रोथ देखता था, अब तो उसके आसपास भी नहीं ग्रो कर रहा है, तो फिर जाहिर सी बात है जब ग्रोथ आएगा तब हम लोग और अच्छे तरीके से देख लेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए वही बात है, ग्रोथ नहीं है उस लेवल पे, अभी भी ग्रोथ है, मतलब इन द सेंस कि मतलब कंपनी 15, 16, 17% से ग्रो कर रहा है अपने टॉप लाइन को। लेकिन एज कम्पेयर टू मैं इसी कंपनी को इसी से कंपेयर कर रहा हूँ जो लास्ट कई सारे क्वार्टर में था, वहाँ पे कंपनी 30%, 35%, 40% से ग्रो करती थी। अब देखते हैं कि एक तरीके से सफारी इंडस्ट्री कब बैक टू नॉर्मल और अच्छा ग्रोथ दिखा पाएगी। अब क्या पता एक तरीके से आने वाले क्वार्टर्स में और अच्छे रेट पे कंपनी ग्रो कर पाए। तो फिर चलिए अब हम लोग नेक्स्ट कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं, वी मार्ट का। अगर आप लोग इनका देखोगे ना, तो इस बार मान के चलिए इन लोग का रेवेन्यू ग्रोथ 22% का राउंड हुआ, और पैट वगैरह आप लोग देखोगे ना, जो इन लोग का एक तरीके से लॉस था लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर में, वहाँ पे 57 करोड़ का लॉस था। लेकिन इस बार आप लोग देखोगे ना, तो कंपनी ने बस 9 करोड़ का लॉस किया, यानी कि कंपनी एक तरीके से अपना लॉसेस को थोड़ा कम किया। और एक तरीके से आप देखोगे H1 में भी तो कंपनी ने 17% से ग्रो किया, और यहाँ पे इनका H1 में पैट पॉजिटिव आया, जो कि 150% का ग्रोथ बना है। और आप लोग देखोगे कंपनी के लिए फिलहाल के लिए मान के चलिए टोटल स्टोर वगैरह 533 के अराउंड है, और इन्होंने एक तरीके से 25 नए अपने वी मार्ट के दुकानें खोले हैं। तो फिर आप देखोगे ना वी मार्ट का थोड़ा सा बिजनेस मॉडल, तो इन लोग का बिजनेस मॉडल ये है, मोस्टली आप जाके देखिएगा, अगर अपने जो भी आपके नियर बाय में वी मार्ट का शोरूम वगैरह होगा, वहाँ आप जाके देखोगे तो बच्चों का कपड़ा, लेडीज़ कपड़ा, मतलब एक तरीके से जेंट्स का कपड़ा, और एक तरीके से खाने पीने वाला भी सामान वगैरह, जैसे हो गया दाल, चावल, आटा, बिस्किट वगैरह, ये सब भी, ऑयल वगैरह, कुकिंग ऑयल, ये सब चीज़ सेलिंग करते हैं। और साथ में एक तरीके से मान के चलिए और भी अदर सेगमेंट वगैरह हैं, अपैरल हो गया, और भी FMCG साइड हो गया, मतलब पूरा एक तरीके से मान के चलिए A to Z हर एक चीज़ ये लोग सेलिंग करते हैं अपने वी मार्ट के स्टोर में। तो फिर नो डाउट आप देखोगे तो इस क्वार्टर में 22% से इन्होंने अपने रेवेन्यू को ग्रो किया और लॉसेस को थोड़ा कम किया। लेकिन वही है, अगर मैं पीयर टू पीयर कंपेयर करता हूँ ना, तो वी मार्ट बहुत पीछे रह जाता है अपने पीयर ग्रुप में, यानी कि इससे हाई ग्रोइंग कंपनी बाजार स्टाइल है, V2 रिटेल है, और भी बहुत सारी कंपनी है जो रिटेल सेगमेंट में बहुत अच्छे रेट से ग्रो कर रही हैं। अब देखते हैं कि वी मार्ट आने वाले क्वार्टर्स में क्या एक तरीके से और अपना रेवेन्यू ग्रोथ वगैरह पोस्ट करता है, या फिर क्या अपने कॉन कॉल में कुछ और अपना फर्दर अच्छा गाइडेंस देता है या फिर नहीं देता है। तो फिलहाल के लिए अगर आप देखोगे तो इनका यही है, मतलब 22% के अराउंड रेवेन्यू ग्रोथ हुआ है। और अगर आप लोग जाके देखिएगा लास्ट क्वार्टर में, यानी कि Q1 FY26 में, तो वहाँ पे कंपनी ने 12-13% के अराउंड अपना रेवेन्यू ग्रो किया था। तो एक तरीके से अब देखते हैं कि नो डाउट एक तरीके से देखा जाएगा तो इनका नंबर बहुत अच्छा है, 22% का रेवेन्यू ग्रोथ हुआ है। और पैट वगैरह में जो ज़्यादा लॉस वगैरह था वे थोड़ा एक तरीके से कम हुआ है, यानी इन द सेंस कि जो 57 करोड़ का लॉस था वह इस क्वार्टर में बस 9 करोड़ का रह गया, तो यानी लॉस बहुत ज़्यादा इन लोग का कम हुआ है, नो डाउट। लेकिन वही है, अगर हम लोग थोड़ा सा पीयर टू पीयर कंपेयर करेंगे तो वहाँ पे कंपनी थोड़ी सी पीछे रह जाती है। अब आने वाले क्वार्टर में क्या ग्रोथ रहेगा क्या नहीं ग्रोथ रहेगा तब हम लोग उस समय देख लेंगे। तो फिलहाल के लिए एज सच कुछ उतना मतलब हाई लेवल पे ग्रोथ नहीं है, मेरे कहने का मतलब ये है, मतलब पीयर टू पीयर कंपेयर करने में। तो फिर चलिए अब हम लोग नेक्स्ट कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं, सक्सॉफ्ट के बारे में। अगर आप लोग इनका देखोगे ना, ये एक तरीके से IT सेक्टर में है, और यही कंपनी एक तरीके से मान के चलिए पहले आप जाकर देखिएगा 30%, 35%, 40% के अराउंड अपना रेवेन्यू ग्रो करता था। लेकिन अभी फिलहाल के लिए आप देखोगे तो IT सेगमेंट में ना, यानी IT सेक्टर में बहुत सारे हेडविन आ रखे हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम है, कहीं एक तरीके से वॉर हो रहा है, तो कहीं मतलब एक दूसरे के ऊपर कोई ना कोई तरीके से मान के चलिए टैरिफ वगैरह लगा रहा है, तो बहुत सारे
प्रॉब्लम चल रहा है, यानी कि अनसर्टन है बहुत ज़्यादा चीज़ें। तो फिर फिलहाल के लिए आप लोग देखोगे ना, इनका रेवेन्यू 20% के अराउंड इन लोग का टॉप लाइन ग्रो हुआ और प्रॉफिट वगैरह 37% के अराउंड इन लोग का ग्रो हुआ। और लास्ट क्वार्टर में भी इन लोग का मान के चलिए 23% का अराउंड रेवेन्यू अप हुआ था। और अगर बात कर लें इनका गाइडेंस वगैरह, तो इन्होंने एक तरीके से मान के चलिए 24-25% का अपना रेवेन्यू गाइडेंस दे रखा है फॉर द FY26 अपने कॉन कॉल में। अब देखते हैं कि कंपनी क्या जो 24% का गाइडेंस दे रखा है उसको मतलब पूरा कर पाएगा या फिर नहीं कर पाएगा। फिलहाल के लिए आप देखोगे तो इन्होंने 20% का रेवेन्यू ग्रो किया इस क्वार्टर में, और लास्ट क्वार्टर में भी 23% का अराउंड, यानी Q1 FY26 में भी कंपनी ने 23% का अराउंड अपना रेवेन्यू ग्रो किया था। तो फिर अगर मैं थोड़ा सा पीयर टू पीयर कंपेयर भी करूंगा ना, तो फिर IT सेक्टर में भी इनसे बड़े कंपनीज जो थोड़े मिड कैप में है, वे लोग इनसे हाई रेट से ग्रो कर रहे हैं। तो फिर एक तरीके से मान लो आप अगर सेम सेगमेंट में हो, सेम सेक्टर में हो, तो जाहिर सी बात है अगर आपसे कोई और हाई रेट से ग्रो कर रहा होगा इस खराब इन्वायरमेंट में भी, तो जाहिर सी बात है ज़्यादा एक तरीके से मेरा फोकस, मेरा ज़्यादा और टाइम, मुझे ज़्यादा और पढ़ने में मज़ा उस कंपनी में ज़्यादा जाएगा जो इस मतलब बुरे वक्त में भी और हाई रेट से ग्रो कर रहा है। तो फिलहाल के लिए आई थिंक कोफोर्ज हो गया, ओरियन प्रो हो गया, और भी बहुत सारी कंपनी है जो 20% प्लस से ग्रो कर रही हैं। और सक्सॉफ्ट का आप देखोगे तो इन्होंने बस 20% से अपने रेवेन्यू को ग्रो किया, प्रॉफिट वगैरह नो डाउट प्रॉफिट तो इनका अच्छे लेवल पे ग्रो हुआ, यानी कि कंपनी को ऑपरेटिंग लेवरेज बहुत अच्छे तरीके से मिला है, तभी ना इन लोग का 37% से प्रॉफिट वगैरह इंक्रीज हुआ। और जबकि बस टॉप लाइन इन लोग का 20% से ग्रो हुआ था। तो नो डाउट एक तरीके से प्रॉफिट, यानी कि कंपनी को ऑपरेटिंग लेवरेज बहुत अच्छे लेवल पे मिल रखा है। तो फिर एक तरीके से नंबर ना उतना खराब है, ना ही नंबर कुछ उतना अच्छा है। अब देखते हैं आने वाले क्वार्टर्स में कंपनी किस रेट से और अपना टॉप लाइन ग्रोथ वगैरह दिखाती है और नहीं दिखाती है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट कंपनी के बारे में बात करते हैं, जिंदाल स्टेनलेस के बारे में। अगर आप लोग इनका देखोगे ना, तो इस बार इन लोग का मान के चलिए टोटल वॉल्यूम ग्रोथ जो था 14% का अराउंड इन लोग का टोटल सेल वॉल्यूम हुआ। और अगर थोड़ा सा यहाँ पे रेवेन्यू ग्रोथ देखोगे तो रेवेन्यू इन लोग का 11-11.5% का अराउंड हुआ। और नो डाउट प्रॉफिट तो बहुत अच्छे लेवल पर ग्रो हुआ, 32% का अराउंड इन लोग का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इंक्रीज हुआ, यानी कि कंपनी को ऑपरेटिंग लेवरेज बहुत अच्छे लेवल पे मिला है और कंपनी का EBITDA मार्जिन भी इंप्रूव हुआ है। तो आप देखोगे ना, ये जिंदाल स्टेनलेस एक तरीके से मान के चलिए स्टील सेक्टर में है, और एक तरीके से ट्यूब वगैरह हो गया, स्टील पाइप वगैरह हो गया, उन सब में ज़्यादा वर्क करता है। आप लोग यहाँ पे देख भी सकते हैं कि मतलब 16 स्टेनलेस स्टील एक तरीके से इन लोग के पास मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोसेसिंग प्लांट वगैरह है इंडिया में, और एक तरीके से ये लोग इंपोर्ट भी करते हैं, एक्सपोर्ट भी करते हैं। और एक आप इनका रेंज अगर देखोगे ना, तो स्टील स्लैब है, फिर उसके बाद कॉइल्स है, प्लेट है, स्टील मतलब सीट्स वगैरह है, वायर रोड वगैरह है, रीबार है, ब्लेड स्टील है, क्वाइन ब्लैंक है, मतलब बहुत सारे एक तरीके से इन लोग का डाइवर्सिफाई है। अगर हम थोड़ा सा बात कर लें जिंदाल स्टेनलेस का, इनका एक तरीके से एक्सपोर्ट से क्या रेवेन्यू आता है, तो कंपनी एक तरीके से 9% से इन लोग का मान के चलिए एक्सपोर्ट से आता है जो ये लोग रेवेन्यू अर्न करते हैं, और बाकी 90% का अराउंड इन लोग का इंडिया से ही आता है। तो एक तरीके से आप लोग देखोगे लास्ट मेनी क्वार्टर, यानी कि बहुत सारे क्वार्टर से कंपनी सिंगल डिजिट में ग्रो करती थी, लेकिन इस क्वार्टर में कंपनी ने 11-11.5% का अराउंड अपना टॉप लाइन ग्रोथ किया, और प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट तो क्या अच्छे लेवल पर 32% का अराउंड ग्रो किया है। लेकिन वही है, स्टील सेक्टर में भी ना इससे हाई ग्रोइंग कंपनी अभी मार्केट में अवेलेबल है। अगर आप लोग पीयर टू पीयर कंपेयर करोगे ना, तो आप लोग को पता चलेगा और भी बहुत सारी कंपनी अवेलेबल है जो इसी सेक्टर में सेम सेगमेंट में और हाई रेट से ग्रो कर रहे हैं। तो फिर जाहिर सी बात है मैं एक तरीके से पीयर टू पीयर कंपेयर करूंगा, फिर मैं उसके हिसाब से देखूंगा कि कौन सी कंपनी किस रेट से अपना टॉप लाइन को ग्रो कर रही है, क्या उन लोग का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बन रहा है, उसके बाद मैं देखूंगा कि क्या एक तरीके से किसका क्या बन रहा है। लेकिन फिलहाल के लिए नो डाउट जिंदाल स्टेनलेस स्टील का बहुत ही मान के चलिए अच्छा नंबर इन द सेंस कि टॉप लाइन में तो उतना अच्छा नहीं है, लेकिन बॉटम लाइन में इन लोग का 32% का ग्रोथ हुआ है, यानी कि कंपनी को ऑपरेटिंग लेवरेज मिला है, तो वे नो डाउट बहुत अच्छा है। लेकिन वही है इन लोग का जो टॉप लाइन है वे बस 11-12% से ही ग्रो हुआ है। तो फिर मैं टॉप लाइन ग्रोथ देखते हुए बैड के कैटेगरी में रखूंगा, और प्रॉफिट ग्रोथ देखते हुए मैं गुड के कैटेगरी में रखूंगा। तो चलिए अब लोग नेक्स्ट कंपनी के बारे में थोड़ा जल्दी से बात कर लेते हैं। ये कंपनी है इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग करके है। तो इनका आप देखोगे ना, ये कंपनी लास्ट कई सारे क्वार्टरों से अपना रेवेन्यू वगैरह डी ग्रो कर रही है, और इस क्वार्टर में भी आप देखोगे ना तो 20% अराउंड, यानी कि 19% मान के चलिए कंपनी का टॉप लाइन यानी कि रेवेन्यू डी ग्रो हो गया है एज कम्पेयर टू द लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर से। और इन लोग का प्रॉफिट वगैरह भी मतलब 50% से इन लोग का प्रॉफिट नीचे आ गया है। तो यानी कि इन लोग का टॉप लाइन तो नीचे हुआ ही, साथ में इन लोग का प्रॉफिट वगैरह भी नीचे आ गया। अब खुद यहाँ पे जाके
जाके आप देखिएगा ना, ये देखिए आप लोग का खुद मतलब इन लोग का ये मतलब चाहे इन लोग का पैट हुआ चाहे इन लोग का टॉप लाइन हुआ, यानी कि रेवेन्यू और पैट दोनों नीचे आ गया है। तो फिर एक तरीके से मैं तो मतलब ऐसे कंपनियों को ज़्यादा एक तरीके से देखता भी हूँ, मतलब देखता भी नहीं हूँ जो ज़्यादा एक तरीके से डी ग्रो कर रहे हो। लास्ट कई सारे क्वार्टर में ऐसा नहीं है कि कंपनी ने बस इस क्वार्टर में मतलब बस डी ग्रो पोस्ट किया, लास्ट कई सारे क्वार्टर में कंपनी अपना डी ग्रोथ रेवेन्यू में पोस्ट कर रही है एज कम्पेयर टू द लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर्स से। तो इस क्वार्टर में भी आप देखोगे तो 20% से रेवेन्यू लोग का डी ग्रो हुआ है, तो मैं इसको पूरा बैड के कैटेगरी में रखूंगा। अब जब आने वाले टाइम में ग्रोथ आएगा तब हम लोग बात कर लेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए कंपनी में बिल्कुल ना के बराबर ग्रोथ है। अगर हम थोड़ा सा इनका बात कर लें बिजनेस सेगमेंट क्या है, तो आप लोग देखोगे ना एक तरीके से पाइपिंग वगैरह जो होती है ना, यही सब ये लोग भी एक तरीके से मैन्युफैक्चर करके आगे ये लोग सप्लाई करते हैं जहां से भी इन लोग को ऑर्डर आ रखा होता है। तो फिर चलिए हम लोग जल्दी से नेक्स्ट कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं, EIH एसोसिएट होटल्स के बारे में। अगर आप लोग इनका भी देखोगे ना तो इनका भी बहुत बुरा हालत कंडीशन है, मतलब कि इन लोग का रेवेन्यू 18% से नीचे आ गया, यानी टॉप लाइन इन लोग का नीचे हो गया 18% से। ये है इन लोग का प्रॉफिट वगैरह 30% से ऊपर हो गया है, और लास्ट कई सारे क्वार्टरों से मान के चलिए बिल्कुल ना के बराबर कंपनी में ग्रोथ है, यानी कि कंपनी सिंगल डिजिट से ग्रो कर रही है अपने टॉप लाइन को। और इस क्वार्टर में भी आप देखोगे तो मतलब सिंगल डिजिट में भी ग्रोथ नहीं बचा, इन द सेंस कि कंपनी का 18% से रेवेन्यू डी ग्रोथ हो गया है। और एक तरीके से प्रॉफिट तो नो डाउट ऑपरेटिंग लेवरेज कंपनी को बहुत अच्छे लेवल में मिल रखा है, लेकिन वही है ऑपरेटिंग लेवरेज आप कब तक लेते रहोगे जब आपका टॉप लाइन ग्रोथ ही नहीं कुछ आएगा। तो फिर एक तरीके से मैं टॉप लाइन ग्रोथ देखते हुए इसको मैं बैड से बैड कैटेगरी में रखूंगा, और प्रॉफिट का ग्रोथ देखते हुए गुड के कैटेगरी में। लेकिन मैं मतलब बस प्रॉफिट ही देख के मतलब नहीं मैं कुछ एक तरीके से बस जज कर पाऊंगा, मैं ओवरऑल आपका देखूंगा नंबर क्या है, आपका रेवेन्यू ग्रोथ क्या है, आपका बिट्टा मार्जिन क्या है, आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स क्या है, आपका EPS क्या है, फिर मैं उसके बाद कोई एक तरीके से कुछ पहुंच पाऊंगा। इन द सेंस कि आपका जो मेन सबसे पहले स्टार्टिंग ही होता है रेवेन्यू से, वहीं आप मतलब 18% से मतलब डी ग्रोथ हो गया है एज कम्पेयर टू द लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर से, और अब लास्ट कई सारे क्वार्टर में बिल्कुल ना के बराबर ग्रो किए हो, तो फिर मैं इसको बैड के कैटेगरी में रखूंगा। तो चलिए हम लोग अब लास्ट कंपनी इस वीडियो के लिए बात कर लेते हैं गोपाल स्नैक्स के बारे में। अगर आप लोग इनका देखोगे ना तो मतलब जब से इन लोग का IPO आ रखा है बिल्कुल ना के बराबर कंपनी में ग्रोथ है, और इस क्वार्टर में भी कंपनी ने आप खुद यहाँ देख लो 7% से डी ग्रो किया है रेवेन्यू अपना। और एक तरीके से इन लोग का बॉटम लाइन भी अगर आप यहाँ देखोगे ना 1 सेकेंड मैं आप लोग को यहाँ दिखा दूंगा अगर दिखेगा तो, हाँ ये रहा। अगर आप प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी देखोगे ना तो कंपनी का 11% से ईयर ऑन ईयर लेवल पे डिक्रीज हो गया है। और यानी यहाँ पे बगल में चालाकी ये किया है तो मतलब क्वार्टर ऑन क्वार्टर अपना ग्रोथ कंपेयर कर दिया है। लेकिन हमें कभी भी किसी भी कंपनी को अगर कंपेयर करना भी है ना तो हमको हमेशा ईयर ऑन ईयर करना होता है, ना कि एक तरीके से क्वार्टर ऑन क्वार्टर करना होता है। ये मतलब किसी में बस एक आध दो बिजनेस में ऐसा होता है कि आप वहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखोगे, लेकिन मोस्टली सारे जितने भी अगर 100 कंपनी आप पर देख रहे हो ना, उसको पढ़ रहे हो, उसका बैलेंस शीट देख रहे हो या फिर उसका आप प्रॉफिट और लॉस अकाउंट देख रहे हो, तो आपको वहाँ पे ईयर ऑन ईयर देखना होता है, ना कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखना होता है। तो फिलहाल के लिए आप देखोगे इनका एक तरीके से टॉप लाइन 7% से नीचे आ गया है, और एक तरीके से लास्ट कई सारे क्वार्टर से कंपनी में बिल्कुल ना के बराबर ग्रोथ है। और एक तरीके से इनका प्रॉफिट यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वगैरह भी 11% से ईयर ऑन ईयर कंपेयर करने पे नीचे आ गया है। और अगर हम लोग बात कर लें H1 FY26 में तो वहां भी आप देखोगे ना तो 8% से इन लोग का जो पहला 6 महीना बीता हुआ है FY26 में, वहां पे भी इन लोग का 8% से नीचे आ गया है रेवेन्यू, और प्रॉफिट तो आप देखोगे मतलब 50% से नीचे आ गया है। तो फिर आप थोड़ा सा हम इनका बिजनेस मॉडल बात कर लें ना तो ये एक तरीके से मान के चलिए भुजिया नमकीन वगैरह हो गया, ये सारे जो पैकेट वाले नमकीन होते हैं ना, ये लोग उसी को सेलिंग करते हैं थ्रू द ऑनलाइन ई-कॉमर्स, फिर उसके बाद और भी क्विक कॉमर्स से, और कुछ मान लीजिए डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू भी, और ट्रेड चैनल के थ्रू भी। तो भी फिलहाल के लिए कंपटीशन बहुत हाई है जो भी एक तरीके से नमकीन साइड में है। तो फिलहाल के लिए आप लोग देखोगे ना, मतलब जब से कंपनी का मैं ट्रैक कर रहा हूँ गोपाल स्नैक्स को, मतलब कुछ भी ना के बराबर ग्रोथ है। मतलब इस क्वार्टर में भी कंपनी ने अपने 7% से रेवेन्यू को नीचे कर दिया, यानी कि डी ग्रोथ पोस्ट किया एज कम्पेयर टू द ईयर ऑन ईयर लेवल पे, और प्रॉफिट भी 11% से नीचे आ गया है। और H1 में भी इन लोग का H1 FY26 में भी जो पहला हाफ बीता हुआ है लास्ट ईयर से अगर आप कंपेयर करोगे तो वहां से भी डी ग्रोथ हो गया है। तो फिर अब देखते हैं आने वाले क्वार्टर्स में क्या ग्रोथ बनता है या फिर नहीं बनता है। तो फिलहाल के लिए मैं गोपाल या स्नैक्स को भी बिल्कुल बुरा से बुरा बैड के कैटेगरी में रखूंगा, मैं इनका नंबर को देखते हुए। तो फिर चलिए अब हम लोग इस वीडियो को फिलहाल के लिए यहीं तक रखते हैं। बस आप लोग एक बात ध्यान रखिएगा, ये वीडियो कोई भी बाय और सेल रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं था। प्लीज़ आप लोग अपना रिसर्च वगैरह खुद कीजिएगा। राधे राधे।